अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सनी ख़ान। और सबसे पहले तो सॉरी अगर बैकग्राउंड में कुछ शोर आ रहा हो, क्योंकि मैं इस वक्त ऑफ़िस में हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हलचल होती है ऑफ़िस में। अच्छा, हम काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, पिछले 2-3 दिनों से, जो करंट केयर टेकर सेटअप की फेडरल कैबिनेट आई है उसके ऊपर, लेकिन कुछ बिज़ी थी मैं थोड़ा कुछ कामों में, तो मैं बना नहीं सकूँ। तो आज मैंने सोचा उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। निगरान काबीना तश्कील पा गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकर साहब भी आ गए, जो कि कहा जा रहा है कि काफ़ी प्रोफेशनल हैं, न्यूट्रल हैं। इलेक्शन का इनेकाद जो है वो यकीनी बनाएंगे कि साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन हो। कैबिनेट को देखा जाए, जो निगरान सेटअप बना है विफाक के अंदर, उसको अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को नवाजने के लिए मिनिस्ट्रीज़ उनको दे दी गई। जिस तरह आप सकाफ़त की मिनिस्ट्री ले, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि अभी बहुत कम अरसा गुजरा है, उनको पूरा टाइम मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए ख़ुद को प्रूव करने के लिए। उससे पहले ही अगर हम क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे तो यकीनन ये अपना हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर सकाफ़त की बात की जाए, जमाल शाह साहब को आपने सकाफ़त का मिनिस्ट्री जो है वो उनको दे दी गई थी। तो एक इलेक्शन का इनेकाद होता है, मेन जो निगरान सेटअप होता है उसका काम होता है वो इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाए। तो इलेक्शन के इनेकाद में सकाफ़त का मुझे नहीं समझ आया कि क्या ताल्लुक़ हो सकता है। दूसरा, आपने टूरिज़म की मिनिस्ट्री दे दी वसी शाह को। वसी शाह जो कि एक प्रोमिनेंट शायर भी हैं, एक्टर भी हैं, वो राइटर भी हैं। आई थिंक कुछ उनका वैसे कुछ इतना फेमस है नहीं, लेकिन वो हैं, एक रियलिटी है। उनको टूरिज़म की आपने मिनिस्ट्री दे दी। उनकी क्या खिदमत थी टूरिज़म के हवाले से, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए उनको प्रूफ करने के लिए ख़ुद को। लेकिन ये गवर्नमेंट ख़ुद को प्रूफ करने के लिए नहीं आई, ये मुल्क को चलाने के लिए नहीं आई, ये सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद करने के लिए आई है, जो कि 90 दिन के अंदर आइनी हक है, जो आइन हमारा कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाए, जिसके ऊपर अब पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात का वो इजहार कर रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दो टोक कह दिया कि अगर आपने हल्का बंदियाँ करानी हैं तो नई हल्का बंदियों या मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, और उसके लिए हमें जो है ना वो तकरीबन 7 माह का अरसा हमें दरकार है। तो अभी निगरान सेटअप यकीनन 3 माह के लिए तो आया नहीं है, उनकी तरफ से तो यही कहा रहा है कि वो 3 माह के लिए आए, लेकिन वो 3 माह के लिए नहीं आए। अगर 7 माह इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएँ तो इलेक्शन कमीशन काम कब शुरू करेगा? अभी तो हल्का बंदियों के बारे में प्लान भी नहीं दिया उसने कि कब से शुरू की जाएंगी, कैसे की जाएंगी, क्या तरीक़ाकार होगा, फ़ंड्स कैसे जारी किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स नहीं दिए गए थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से और इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से सिक्योरिटी भी नहीं दी गई थी इंतखाबात के हवाले से। अभी देखना है कि क्या होता है, किस तरह इलेक्शन कमीशन उसको मैनेज करती है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है, इलेक्शन कमीशन पिछले 5 साल से इलेक्शन कमीशन जो है वो तनख्वाहें ले रहा है। उसका पूरा एक इदारा है, आइनी इदारा है, उसके अंदर इतने ज़्यादा लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, वो पिछले 5 साल से तनख्वाह ले रहे हैं और उनका सिर्फ एक काम है मुल्क के अंदर इंतखाबात कराना। लेकिन जब भी हम इलेक्शन कमीशन से ये सवाल किया जाता है कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो उनकी जान से कहा जाता है कि नहीं, हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए, हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं फराहम की जा रही, हमने हल्काबंदियाँ नहीं की, हमने मरदमशुमारी नहीं की। तो इलेक्शन कमीशन फिर कर क्या रहा है पिछले 5 साल के अंदर? फिर जो इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड है, वो न्यूट्रल नहीं है, तो फिर उनकी बात जो है वो किसी हद तक सच्ची साबित होती है कि अगर आपने किसी हुकूमत को, आपने किसी इदारे से फैसले पूछ के करने हैं, तो फिर आप आइनी और ख़ुद मुख्तार इदारे तो नहीं हैं। लेकिन लास्ट में हम ये दुआ करेंगे, जो फेडरल कैबिनेट हमारी बनी है, हम ये दुआ करते हैं कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करें, इकॉनमी को स्टेबल करें, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो मसला हमारा चल रहा है वो इकॉनमी का चल रहा है। तो हम दुआ करते हैं, थोड़ा सा उनको वक्त देते हैं, अभी क्रिटिसिज्म नहीं करते उनके ऊपर, थोड़ा सा वक्त देते हैं और हम दुआ करते हैं कि मुल्क की इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो और गरीब आवाम को कहीं ना कहीं से रिलीफ फराहम किया जाए। थैंक यू।